नमस्कार दोस्तों। मेहरानगढ़ किला भारत के राजस्थान में स्थित एक प्राचीन विशालकाय किला है जिसे जोधपुर का किला भी कहा जाता है। ये किला भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। मेहरानगढ़ किला एक बुलंद पहाड़ी पर 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये शानदार किला राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में बनाया गया था। मेहरानगढ़ किला पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बसे होने के कारण राजस्थान राज्य के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। दोस्तों, राजस्थान में कई और भी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ किला इनमें सबसे खास है। 400 फीट की ऊंची बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान पर स्थित ये किला भारत के सबसे भव्य और विशाल इमारतों में से एक है। किले से जोधपुर का बेहतरीन नज़ारा और पाकिस्तान एकदम साफ दिखता है। इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान सबसे पहले मेहरानगढ़ के किले को टारगेट किया गया था। ये किला दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर से भी ऊंचा है। इस किले को देखने के लिए साल भर पूरे भारत के साथ साथ विदेश के लोग आते हैं। मेहरानगढ़ किला की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली है। इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। राव जोधा जी ने 12 मई वर्ष 1459 ईस्वी में मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। राव जोधा जी को अपने पिता की मृत्यु के बाद मंडोर का राज्य खोना पड़ा, तब वे लगातार 15 सालों तक मेवाड़ की फौजों से युद्ध करते रहे और 1453 ई में उन्होंने मंडोर पर अधिकार किया, जिसके लिए राव जोधा उत्तराधिकारी बने थे। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। शासन की बागडोर संभालने के एक साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़िया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां बहुत से पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली और महाराज जसवंत सिंह 1638 ने इसे पूरा किया। जब मेहरानगढ़ किले का निर्माण हुआ था, उस समय यहाँ पर केवल एक साधु ही रहा करते थे, जो कि एक पानी के बहुत बड़े स्रोत के पास रहते थे। जब राजा ने उन्हें जाने के लिए कहा, तब श्राप देते हुए साधु कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे हटा रहे हो वह सूख जाएगा। तब से किले के आसपास के इलाके में पानी की लगातार कमी बनी रही थी। राजा के माफी मांगने पर साधु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि श्राप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। राजा ने अपने राज्य में बहुत से ऐसे लोगों को ढूंढा जो ये काम कर सके, परंतु वह असफल रहे। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अपनी स्वेच्छा से किले के अंदर जिंदा दफन हो। जब राजा किसी को ढूंढने में विफल रहे, तब राजाराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। राजाराम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजाराम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया। इस स्मारक में राजाराम का नाम, उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां एक पत्थर पर लिखी गई हैं, ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। मेहरानगढ़ किले में 7 दरवाजे हैं, जिन्हें पोल भी कहा जाता है। इनमें से एक जय पोल का निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। किले का अंतिम द्वार लोह पोल के बाईं ओर जौहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान है। यहाँ 15 से ज्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर ले लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था।
मेहरानगढ़ के राजा राव जोधा के द्वारा बनवाए गए इस स्मारक में प्राचीन कला, वैभव, शक्ति, त्याग, साहस और स्थापत्य का एक अनोखा नमूना है। ये बहुत ही विशाल किला है, जो कि पथरीली चट्टानों की पहाड़ी पर बना है, जो मैदान से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले में कुल 8 दरवाजे हैं। मेहरानगढ़ किले के भीतर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशी वाले दरवाजे, अनेकों जालीदार खिड़कियां और लोगों को प्रेरणा से भर देने वाले नाम स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, राव जोधा को चामुंडा माता में अथाह श्रद्धा थी। चामुंडा जोधपुर के शासकों की कुलदेवी होती है। राव जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले के समीप चामुंडा माता का मंदिर बनवाया और मूर्ति की स्थापना की। मंदिर के द्वार आम जनता के लिए भी खोले गए थे। चामुंडा मां मात्र शासकों की ही नहीं बल्कि अधिसंख्य जोधपुर निवासियों की कुलदेवी थी और आज भी लाखों लोग इस देवी को पूजते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, पहले के समय में बहुत सी महिलाएं अपने पति के मरने के बाद उनकी चिता के साथ अपने प्राण त्याग देती थीं। उन्हें डर होता था कि कहीं दुश्मन के हाथ लग जाने पर उनके साथ कुछ बुरा ना हो। इसी परंपरा को निभाते हुए मेहरानगढ़ की रानियां भी महाराजा मानसिंह की मृत्यु के बाद सती हो गई थीं। ये बात 1843 ईस्वी की है। सती होने वाली इन रानियों के लगभग 15 हैंड प्रिंटेड म्यूरल्स को आज भी देखा जा सकता है। इस किले के एक योद्धा कीरत सिंह सोडा के सम्मान में यहाँ एक छतरी भी बनाई गई है। छतरी एक गुंबद के आकार का मंडप है जो राजपूतों की समृद्ध संस्कृति में गर्व और सम्मान व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। जब आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोग लोक नृत्य करते नजर आएंगे। किले के अंदर के एक हिस्से को संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां पर शाही पालकियों का एक बड़ा समावेश देखने को मिलता है। इस संग्रहालय में 14 कमरे हैं, जो शाही हथियारों, गहनों और वेशभूषाओं से सजे हैं। दोस्तों, यहाँ मेहरानगढ़ किले पर कई तरह की हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे द लायन किंग, द डार्क नाइट राइज और थग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम शामिल है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास और महत्व अद्वितीय है। ये किला न केवल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जो सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, इस किले का निर्माण महान योद्धा और साधु के संघर्ष की कहानी को प्रकट करता है और यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए साहस और निष्ठा की आवश्यकता होती है। इस रोचक कहानी के साथ कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और रोचक और शिक्षाप्रद वीडियो लाने के लिए आपको आगाह कर सकें। धन्यवाद।